कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं और अचानक किसी ने आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक दे दिया। अब आप उस कमरे की हर चीज को देख सकते हैं। पहले जो छिपा था अब वह साफ दिखने लगता है। यही काम समझ का होता है। यह हमारे जीवन के अंधेरे कोनों को रोशनी देता है। हमें यह सोचने की शक्ति देता है कि हम क्या मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं और क्या सच में वह सही है। अक्सर हम बिना सोचे समझे चीजों को सच मान लेते हैं। हमें बचपन से जो सिखाया गया होता है उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम खुद सवाल करना शुरू करें, खुद सोचें और परखें, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। डेविड ह्यूम एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें किसी भी चीज को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें हर विचार, हर मान्यता और हर विश्वास को परखना चाहिए। उनकी किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हमें यह समझने में मदद करती है कि असली ज्ञान कहां से आता है और हमें अपने जीवन में इसे कैसे अपनाना चाहिए। अगर हम ह्यूम की सोच को अपने जीवन में लागू करें तो हम अपनी समझ को तेज कर सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और एक संतुलित, तर्कसंगत और सफल जीवन जी सकते हैं। आज की दुनिया में जहां सूचनाओं की बाढ़ आ चुकी है, जहां हर कोई अपनी राय को सत्य की तरह पेश करता है, वहां सबसे जरूरी चीज है सही समझ और तर्क शक्ति। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, हर जगह हमें रोज नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी बातें सच में तर्कसंगत हैं? हम बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, दूसरों के कहे अनुसार अपने विचार बना लेते हैं और कई बार गलत फैसले कर बैठते हैं। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में समझ को प्राथमिकता देनी चाहिए, हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए और तभी किसी विचार को अपनाना चाहिए जब वह तर्क और अनुभव के आधार पर सही साबित हो। जब हम सवाल पूछते हैं, क्या यह सच में सही है, क्या इसका कोई प्रमाण है, तो हम खुद को मूर्खता से बचाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यही कारण है कि समझ का महत्व इतना ज्यादा है। अगर हम ह्यूम की सोच को अपने जीवन में लागू करें तो हम खुद को भ्रम से बचा सकते हैं और एक स्वतंत्र सोच विकसित कर सकते हैं। ह्यूम का मानना था कि ज्ञान अनुभव से आता है, न कि सिर्फ किताबों से या दूसरों की बात मान लेने से। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या सिर्फ किताब पढ़कर सीख सकते हैं? नहीं, आपको खुद साइकिल पर बैठकर, गिरकर, दोबारा उठकर अभ्यास करना पड़ता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने अनुभवों से सीखना होगा, खुद चीजों को परखना होगा और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। यही समझ की ताकत है। ह्यूम हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारी धारणाएं और आदतें हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। कई बार हम यह मान लेते हैं कि अगर कुछ एक बार हुआ तो वह हमेशा ऐसे ही होगा, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आपको पहले कभी किसी काम में असफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोबारा सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी सोच को इस भ्रम से बाहर निकालना होगा कि भविष्य हमेशा अतीत की तरह होगा। जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और अगर हम समझदारी से काम लें तो हम अपने जीवन को नए तरीके से बना सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमें हर चीज पर सोच विचार करना चाहिए, तर्क से काम लेना चाहिए और खुद के अनुभवों से सीखना चाहिए, तब हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हम ह्यूम की इस समझदारी को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले हमें सवाल करने की आदत डालनी होगी। किसी भी बात को मानने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई तर्क संगत प्रमाण है? क्या मैं इसे अपने अनुभव से परख सकता हूं? जब हम यह आदत डालते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। दूसरा, हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा। अक्सर हम अपनी पुरानी धारणाओं से चिपके रहते हैं और नए विचारों को अपनाने में झिझकते हैं। लेकिन अगर हम नई चीजें सीखना चाहते हैं तो हमें पुराने विचारों को परखना होगा और जहां जरूरी हो वहां बदलाव लाना होगा। तीसरा, हमें तर्क और अनुभव पर भरोसा करना होगा, न कि सिर्फ परंपराओं या सुनी सुनाई बातों पर।
जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम एक अधिक स्वतंत्र, बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ह्यूम की सबसे बड़ी सीख यही है, समझ और तर्क शक्ति ही हमें जीवन में सही दिशा दिखा सकती है। अगर हम हर चीज पर सोच विचार करेंगे, अपने अनुभवों से सीखेंगे और खुद को किसी भी भ्रम में पड़ने से बचाएंगे, तो हम एक सफल, जागरूक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपने अंदर सवाल पूछने की आदत डालें, समझदारी से फैसले लें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। चैप्टर 1, द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे दूर तक फैली हुई दुनिया को देख रहे हैं। आपको जितना दिखाई देता है आप उसी को सच मानते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया बस वही है जो आपकी आंखें देख रही हैं? बिल्कुल नहीं। यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है कि बादलों के पीछे कुछ और छिपा हो जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। यही स्थिति हमारे ज्ञान की भी है। हमें जो दिखता है, सुनाई देता है या समझ में आता है, वह बस एक हिस्सा है, संपूर्ण सत्य नहीं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जानकारी सीमित है और हम सब कुछ नहीं जानते। यही वह विनम्रता है जिससे असली समझ की शुरुआत होती है। हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? डेविड ह्यूम ने इस सवाल पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि हमारा सारा ज्ञान दो मुख्य स्रोतों से आता है, एक्सपीरियंस और थॉट्स। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जिन चीजों को सच मानते हैं वे कहीं न कहीं हमारे अनुभव या विचारों पर ही आधारित होती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारा ज्ञान कभी पूर्ण हो सकता है? अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हम हर दिन नई चीजें सीखते हैं, लेकिन हमें यह भी महसूस होता है कि हमारी जानकारी अधूरी होती है। मान लीजिए आपने किसी दूर देश के बारे में सुना है, लेकिन जब तक आप वहां खुद नहीं जाते तब तक आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे होते हैं। क्या वह पूरा सच होता है? नहीं। यही कारण है कि ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ज्ञान को लेकर हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम जो जानते हैं वह सीमित हो सकता है। ह्यूम ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, एक्सपीरियंस और थॉट्स। एक, एक्सपीरियंस। जब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं तो वह आपका अनुभव होता है। जैसे कि आपने कभी आग को छू लिया और आपको जलन महसूस हुई। यह अनुभव वास्तविक है क्योंकि आपने इसे सीधे महसूस किया है। यही इंप्रेशन होते हैं, वे चीजें जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। दो, थॉट्स। अब सोचिए कि आपको आग में जलने का अनुभव हो चुका है और आप अब आग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यह सोच असली आग नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में बनी एक छवि है। ह्यूम ने कहा कि हमारे सारे विचार किसी न किसी अनुभव पर ही आधारित होते हैं। हम किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जिसका हमने कभी अनुभव न किया हो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सारा ज्ञान या तो हमारे अनुभव से आता है या फिर उन्हीं अनुभवों पर आधारित विचारों से। अगर हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अनुमान कभी निश्चित ज्ञान नहीं होता। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि जो हमें सिखाया गया है या जो हमने किताबों में पढ़ा है वही अंतिम सत्य है। लेकिन ह्यूम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम सच में हर चीज को जान सकते हैं? हम जितना भी सीख लें फिर भी हम पूरी दुनिया की जानकारी नहीं रख सकते। यही कारण है कि असली समझ विनम्रता से शुरू होती है। जब हम यह मानते हैं कि हमारी जानकारी सीमित है, तभी हम खुद को और अधिक सीखने के लिए तैयार करते हैं। विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने ज्ञान को कम आंकना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वे हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहे। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि वे सब कुछ जानते हैं तो नए आविष्कार कभी नहीं होते। इसलिए हमें भी अपने जीवन में इस सोच को अपनाना चाहिए। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, तभी हम नए अनुभवों और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। यही समझ की असली शक्ति है,
खुद को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना। चैप्टर 2, द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक किताब देता है जिसमें तैराकी के नियम लिखे हैं, कैसे हाथ चलाना है, कब सांस लेनी है और पानी में शरीर को कैसे संतुलित करना है। अब सोचिए, क्या केवल किताब पढ़कर आप गहरे पानी में कूदकर तैर सकते हैं? नहीं, आपको खुद पानी में उतरना होगा, डूबने और संभलने का अनुभव लेना होगा, तभी आप तैराकी सीख पाएंगे। यही अनुभव की शक्ति है। असली ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सोचने से नहीं, बल्कि खुद करके सीखने से आता है। डेविड ह्यूम का मानना था कि सभी ज्ञान का स्रोत अनुभव है। हम किसी भी चीज को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हमने उसे खुद अनुभव नहीं किया। अनुमान, कल्पना या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से हमें अधूरी जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम चीजों को खुद परखते हैं, तब असली समझ विकसित होती है। यह विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ह्यूम के समय में था। ह्यूम ने कहा कि हमारा दिमाग किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है, लेकिन जब तक हमने उसे अनुभव नहीं किया, तब तक वह कल्पना सिर्फ एक विचार भर रहती है। मान लीजिए, किसी ने आपको बताया कि बर्फ बहुत ठंडी होती है। आप इसे सुनकर मान सकते हैं, लेकिन जब तक आपने बर्फ को अपने हाथों में लेकर उसकी ठंडक को महसूस नहीं किया, तब तक यह ज्ञान अधूरा रहेगा। हमारी पूरी दुनिया अनुभव के आधार पर काम करती है। विज्ञान इसी सिद्धांत पर टिका है। हम किसी भी चीज को तब तक सत्य नहीं मानते जब तक वह प्रयोगों और अनुभवों से साबित न हो जाए। इसी तरह हमारे जीवन के हर फैसले में भी अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी नई चीज को खुद करके सीखते हैं, तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। यही कारण है कि स्कूलों में केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना, भाषा को बोलकर अभ्यास करना और वास्तविक जीवन में चीजों को आजमाना जरूरी होता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमें बचपन से बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कितनी बातें सही होती हैं, यह हमें खुद परखना चाहिए। अंधविश्वास की शक्ति देखिए। पहले लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बिना अनुभव और प्रमाण के उन्होंने इसे सच मान लिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अवलोकन किया और प्रमाण जुटाए, तो सच्चाई सामने आई कि वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि बिना मेहनत किए सफलता मिल सकती है। वे यह सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा भाग्य ही सब कुछ तय करता है। लेकिन अगर हम सफल लोगों के जीवन को देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने असली अनुभवों से सीखा, असफलताओं से उठे और मेहनत करके आगे बढ़े। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर परखना चाहिए, न कि केवल परंपराओं या दूसरों की कही बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। अगर हम सीखने की सही प्रक्रिया को अपनाएं, तो हमें दो चीजें करनी होंगी: अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। एक, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, तो हम उसके बारे में गहराई से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसे सफल लोगों के काम करने के तरीके को देखना होगा, उनकी गलतियों और उनकी सफलता के पीछे की वजहों को समझना होगा। जब हम जीवन में चीजों को ध्यान से देखते हैं, तो हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। 2, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। केवल देखकर ही नहीं, हमें खुद चीजों को आजमाना भी होगा। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। अगर कोई वैज्ञानिक नई दवा बनाना चाहता है, तो वह सिर्फ अनुमान नहीं लगाएगा, वह प्रयोग करेगा, बार बार चीजों को परखेगा और नतीजों को देखेगा। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, चाहे वह खेल हो, कोई नई भाषा हो या जीवन में कोई नया कौशल, हमें उसे खुद आजमाना होगा, गलतियां करनी होंगी और उन गलतियों से सीखना होगा। अगर हम ह्यूम की इस सीख को अपनाएं कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। 1, संदेह करें, अंधविश्वास को चुनौती दें। हर बात को बिना सोचे समझे मत मानिए। पूछिए,
क्या यह सच में सही है? क्या इसका कोई प्रमाण है? अगर कोई कहता है कि अमुक तरीका सफलता की गारंटी देता है, तो पहले खुद जांचिए कि यह सच में तर्क संगत है या नहीं। 2. नए अनुभवों को अपनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए कौशल सीखने की कोशिश करें। डर को हटाकर खुद चीजों को आजमाएं, चाहे वह कोई नई भाषा सीखना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। अवलोकन और प्रयोग को अपनी आदत बनाएं। दुनिया को ध्यान से देखें, लोगों से सीखें और उनकी सफलताओं तथा असफलताओं से खुद को बेहतर बनाएं। हर चीज को खुद परखें और अनुभव के आधार पर अपने फैसले लें। जब हम अनुभव को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। अनुभव हमें सिखाता है कि असफलताएं सीखने का एक जरिया है और हर नई कोशिश हमें सफलता के करीब ले जाती है। अगर हम ह्यूम की इस सीख को अपनाएं कि ज्ञान अनुभव से आता है, तो हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, हैबिट इन द माइंड। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप यह सोचते हैं कि सूरज निकलेगा या नहीं? शायद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन सूरज निकलता है। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो क्या आपको यह चिंता होती है कि यह अचानक गायब हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत हो गई है कि चीजें उसी तरह से होंगी जैसे वे पहले होती आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य अतीत की तरह ही होगा, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? यही सवाल डेविड ह्यूम ने उठाया और बताया कि हमारी अधिकांश मान्यताएं आदतों पर आधारित होती हैं, न कि किसी ठोस तर्क पर। ह्यूम कहते हैं कि हमारे विचारों और कार्यों को हमारी आदतें नियंत्रित करती हैं। हम जिन चीजों को बार बार दोहराते हैं, वे हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाती हैं कि हम उन्हें सच मानने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी आदतें गलत हों? क्या होगा अगर हम ऐसी धारणाओं पर यकीन कर रहे हों जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अच्छी खबर यह है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं और हम उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वह पैटर्न खोजता है और चीजों को सामान्य रूप से देखने की आदत डालता है। अगर किसी चीज को हमने कई बार देखा या अनुभव किया है, तो हमें लगता है कि वह हमेशा वैसी ही होगी। अनुभव से बनी धारणाएं। अगर हर सुबह सूरज उगता है तो हम यह मान लेते हैं कि यह कल भी उगेगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही करेगा। अगर किसी छात्र को गणित कठिन लगता है तो वह यह मान लेता है कि वह इसे कभी नहीं समझ पाएगा, भले ही वह सही तरीके से अभ्यास करे। समस्या कहां आती है? जब हम यह मान लेते हैं कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी तो हम गलत धारणाओं में फंस जाते हैं। हम अपनी पुरानी असफलताओं को भविष्य की असफलताओं से जोड़ने लगते हैं। हम नई संभावनाओं को आजमाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि यह सोच केवल एक आदत है। यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। अगर हम इस सोच को बदल लें तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम जो कुछ भी सोचते और करते हैं वह किसी न किसी आदत का परिणाम होता है। आदतें हमारे व्यवहार को इस हद तक प्रभावित कर सकती हैं कि हम बिना सोचे समझे किसी चीज को सच मानने लगते हैं। हमारे विश्वासों को आदतें कैसे आकार देती हैं? अगर बचपन से हमें यह बताया गया कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हम इसे सच मान लेते हैं, भले ही हमारे पास क्षमता हो। अगर हम हमेशा कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, तो हमें आदत हो जाती है कि हम संघर्ष करना ही छोड़ दें। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो यह हमारी आदत बन जाती है और हम हर चीज में बुराई देखने लगते हैं। हमारे कार्यों को आदतें कैसे नियंत्रित करती हैं? अगर हमने आलस्य की आदत डाल ली तो हम हमेशा टालमटोल करेंगे। अगर हमने मेहनत करने की आदत बना ली तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक पाएगी। अगर हमने सीखने की आदत डाल ली तो हम हर स्थिति से कुछ नया सीख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे विचार और कार्य
हमारी आदतों से जुड़े होते हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम सही आदतें बना लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी: गलत आदतों को पहचानना, सही आदतों को अपनाना और लगातार अभ्यास करना। गलत आदतों को पहचानें और उन्हें तोड़ें। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर हमें टाल मटोल करने की आदत है तो हमें इसे रोकना होगा। अगर हमें खुद पर शक करने की आदत है तो हमें इसे चुनौती देनी होगी। सकारात्मक आदतों को अपनाएं, छोटे छोटे बदलाव करें। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, इसलिए हमें छोटे कदम उठाने होंगे। आत्म जागरूक बने। हमें अपनी आदतों को लेकर सतर्क रहना होगा और देखना होगा कि वे हमें कहां ले जा रही हैं। सकारात्मक सोच विकसित करें। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। लगातार अभ्यास करें। आदतें तभी बदलती हैं जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे नई आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। अगर हम 1 महीने तक किसी नई आदत का अभ्यास करें तो वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। डेविड ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि हम जो कुछ भी मानते हैं वह केवल हमारी आदतों का परिणाम है। अगर हम मानते हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा तो यह केवल एक मानसिक जड़ता है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों को बदल लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं या हमें रोक रही हैं? अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जब हम सही आदतें अपनाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपनी आदतों को परखें, उन्हें सुधारें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। चैप्टर 4, द मिथ ऑफ सर्टेनिटी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो कुछ भी जानते हैं वह कितना सच है? हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि हमारी मान्यताएं, विचार और ज्ञान पूरी तरह सही हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें एहसास होगा कि हमारी जानकारी अधूरी हो सकती है। डेविड ह्यूम ने हमें यह सिखाया कि पूर्ण निश्चितता एक भ्रम है। दुनिया में कोई भी चीज 100% निश्चित नहीं होती। हम अपने अनुभवों और समाज द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर चीजों को सच मान लेते हैं। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों की सबसे मजबूत धारणाएं गलत साबित हुईं। एक समय था जब दुनिया यह मानती थी कि पृथ्वी समतल है, लेकिन बाद में यह गलत निकला। वैज्ञानिक वर्षों तक यह सोचते रहे कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह लगातार फैल रहा है। अगर हम निश्चितता के इस भ्रम को छोड़ दें और डाउट को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह अपनाएं, तो हम सीखने और समझने की एक नई राह पर चल सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों निश्चितता एक भ्रम है, संदेह को कैसे एक सकारात्मक ताकत के रूप में अपनाया जा सकता है और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कैसे विकसित की जा सकती है। हम अक्सर यह मानते हैं कि जो हमने सीखा है, जो हमें बताया गया है या जो हम सोचते हैं वह सही है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि हम जो भी जानते हैं वह केवल अनुभव और आदतों का परिणाम है, न कि किसी अटूट सत्य का प्रमाण। हमारा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, पर यह पूर्ण नहीं होता। जब तक कोई चीज बार बार होती है हम उसे नियम मान लेते हैं। उदाहरण के लिए सूरज हर दिन पूर्व में उगता है तो हम मान लेते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही होगा। लेकिन क्या हमें इसका कोई तर्क संगत प्रमाण मिला है कि यह कभी बदल नहीं सकता? 2, भविष्य हमेशा अतीत की तरह नहीं होगा। अगर एक सिक्का 10 बार उछालने पर हेड आया तो क्या इसका मतलब है कि 11वीं बार भी हेड ही आएगा? हम सिर्फ अतीत के पैटर्न के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं होता। 3, हमारी इंद्रियाओं और सोचने की प्रक्रिया भी सीमित है। हम जो देखते या महसूस करते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम पानी में डूबी हुई एक छड़ी को देखते हैं तो वह मुड़ी हुई लगती है, जबकि असल में वह सीधी होती है। हमारे दिमाग में भी कई तरह की पूर्व धारणाएं
बायसेस होती हैं जो हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो भी चीज निश्चित लगती है वह असल में केवल संभावना है, न कि कोई अटल सत्य। अगर निश्चितता एक भ्रम है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, इसका मतलब केवल यह है कि हमें हमेशा चीजों को परखना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और खुले दिमाग से नए विचारों को अपनाना चाहिए। संदेह हमें गलत धारणाओं से बचाता है। अगर वैज्ञानिक कभी सवाल न पूछते तो हम आज भी गलत धारणाओं पर जी रहे होते। हर महान आविष्कार संदेह से शुरू हुआ है, पहले से मौजूद जानकारी को चुनौती देकर। संदेह हमें बेहतर सोचने में मदद करता है। जब हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको निवेश करने के लिए कहता है और आप बिना सवाल किए पैसे लगा देते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप समझदारी से फैसला लेंगे। संदेह हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। अगर हम यह मान लें कि हमें सब कुछ पहले से ही पता है तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। जब हम यह मानते हैं कि हम गलत हो सकते हैं तब हम नए विचारों के लिए खुले रहते हैं। ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि संदेह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह स्वीकार कर सके कि उसे सब कुछ नहीं पता। यह गुण बौद्धिक विनम्रता कहलाता है और यह किसी भी व्यक्ति को अधिक ज्ञानवान, समझदार और सफल बना सकता है। 1. मैं गलत हो सकता हूं, इस विचार को अपनाएं। जब आप किसी चीज को सच मानते हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह सच में सही है? क्या इसका कोई प्रमाण है? अपनी सोच को हमेशा परखें और दूसरों की राय को भी सुनें। 2. नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। कभी यह मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं। नई जानकारी को अपनाने के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। 4. सिर्फ विश्वास मत करें, खुद परखें। चाहे कोई भी बात हो, केवल इसीलिए मत मानिए क्योंकि किसी ने आपको बताया है। चीजों को खुद अनुभव कीजिए और जांच कीजिए। चैप्टर 5, कॉज एंड इफेक्ट, द इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं तो क्या अलार्म आपको उठाता है या आपकी नींद वैसे भी टूट जाती? जब बारिश के बाद मिट्टी से सुगंध आती है तो क्या यह बारिश की वजह से होता है या कोई और कारण भी होता है? हम अपने जीवन में हर चीज को कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट से जोड़ते हैं, लेकिन डेविड ह्यूम हमें सिखाते हैं कि यह एक भ्रम भी हो सकता है। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर कोई घटना बार बार किसी दूसरी घटना के बाद होती है तो पहली घटना ही दूसरी का कारण है। लेकिन क्या यह सच है? अगर कोई व्यक्ति हर बार सफेद जूते पहनकर क्रिकेट मैच देखे और उसकी टीम जीत जाए तो क्या सफेद जूते पहनना जीत का कारण बन जाएगा? नहीं। ह्यूम हमें बताते हैं कि संबंध, कोरिलेशन, हमेशा कारण, कॉजेशन नहीं होता। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कारण और प्रभाव का हमारा तरीका क्यों गलत हो सकता है, क्यों हमें किसी भी चीज को सिर्फ बाहरी दिखावे के आधार पर सच नहीं मान लेना चाहिए, और हम इस विचार को अपने निर्णय लेने और समस्या समाधान में कैसे उपयोग कर सकते हैं। हमारी दुनिया इस विचार पर चलती है कि हर घटना का एक कारण होता है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। हम सिर्फ अनुभव के आधार पर चीजों को जोड़ते हैं, लेकिन हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता कि एक घटना वास्तव में दूसरी घटना का कारण है या नहीं। हम सिर्फ घटनाओं को एक क्रम में होते देखते हैं। अगर सूरज रोज सुबह उगता है तो हम यह मान लेते हैं कि यह हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमारे अनुभव में जो चीज बार बार हुई है वह हमेशा होगी। हम कारण और संयोग को मिला देते हैं। मान लीजिए कि आप हर परीक्षा से पहले एक खास पेन से लिखते हैं और अच्छे अंक आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पेन आपकी सफलता का कारण है। असल में आपकी मेहनत और पढ़ाई के कारण अच्छे अंक आते हैं, न कि पेन के कारण। हमारे दिमाग को पैटर्न खोजने की आदत होती है। हमारा दिमाग चीजों को जोड़कर देखना पसंद करता है, भले ही उनमें कोई असली संबंध न हो। अगर कोई आदमी सुबह छत पर मुर्गे की आवाज सुनने के बाद सूरज निकलते देखता है तो वह यह मान सकता है कि मुर्गे की आवाज से सूरज निकलता है।
ह्यूम का कहना है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम केवल संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर निर्भर हैं, न कि पूर्ण निश्चितता पर। अक्सर हम दो चीजों के बीच संबंध देखकर यह मान लेते हैं कि एक चीज दूसरी का कारण है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच हो। संबंध, कॉरिलेशन, जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं लेकिन एक दूसरी की वजह से नहीं होती। उदाहरण, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है और डूबने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। क्या इसका मतलब है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबने लगते हैं? नहीं। असल में गर्मी इन दोनों घटनाओं का कारण है। लोग गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं और गर्मी में ज्यादा लोग तैरने जाते हैं, जिससे डूबने की घटनाएं बढ़ती हैं। कारण, कॉजेशन, जब एक घटना सच में दूसरी घटना की वजह बनती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति जहर पीता है और बीमार हो जाता है तो यह सीधा कारण है। ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि हर बार जब हमें दो चीजें जुड़ी हुई दिखें तो हमें उन्हें कारण और प्रभाव मानने से पहले जांच करनी चाहिए। अगर हम ह्यूम के इस विचार को अपने जीवन में लागू करें तो हम बेहतर सोच सकते हैं और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। एक, पहले प्रमाण इकट्ठा करें, फिर निर्णय लें। किसी भी चीज को केवल इसलिए न मानें कि वह पहले भी हो चुकी है। हर स्थिति का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करें। उदाहरण, अगर कोई आपको कहे कि सुबह जल्दी उठने से सफलता मिलती है, तो आपको यह देखना होगा कि क्या सच में ऐसा कोई सीधा संबंध है या यह सिर्फ एक अच्छी आदत है जो मदद कर सकती है। 2, भावनाओं की बजाय तर्क का उपयोग करें। कई बार हम अपनी भावनाओं की वजह से चीजों को जोड़कर देखते हैं, जबकि असल में उनमें कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू खराब जाता है और उसी दिन बारिश हो जाती है, तो वह यह सोच सकता है कि बारिश उसकी बदकिस्मती की वजह है, जबकि यह सिर्फ एक संयोग है। 3, समस्याओं को गहराई से जांचें। जब भी किसी समस्या का हल निकालना हो तो सबसे पहले उसके असली कारण को पहचानें। किसी भी चीज को सिर्फ बाहरी लक्षणों, सिम्टम्स के आधार पर मत मानिए, बल्कि उसकी गहराई में जाइए। 4, आत्मविश्लेषण करें। अपने जीवन में देखिए कि आपने किन चीजों को बिना जांच के सच मान लिया है। क्या वे सच में सही हैं या सिर्फ आदत और अनुभव के आधार पर बनाई गई धारणाएं हैं। चैप्टर 6, मिराकल्स एंड द पावर ऑफ स्केप्टिसिज्म। क्या आपने कभी ऐसे चमत्कारों के बारे में सुना है जो वैज्ञानिक तर्क से परे लगते हैं? जैसे कोई पानी पर चल रहा हो, किसी को बिना दवा के गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई हो, या कोई भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहा हो। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारा पहला सवाल क्या होना चाहिए? क्या यह सच में हुआ, या क्या यह सच होने की संभावना है? डेविड ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें हर असाधारण दावे को बिना सवाल किए नहीं मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, चमत्कार प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होता है, और जब भी कोई हमें किसी चमत्कार की कहानी सुनाए, हमें यह पूछना चाहिए कि क्या इसे मानने का कोई ठोस कारण है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि ह्यूम चमत्कारों पर विश्वास क्यों नहीं करते थे, क्यों असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण की आवश्यकता होती है, और कैसे क्रिटिकल थिंकिंग हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। डेविड ह्यूम ने अपनी किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में चमत्कारों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें खारिज किया। उनका तर्क था कि चमत्कारों पर विश्वास करने का कोई ठोस आधार नहीं है। 1, प्राकृतिक नियम कभी नहीं टूटते। ह्यूम कहते हैं कि प्राकृतिक नियम हमेशा एक जैसे होते हैं। आग गर्म होती है, पानी बहता है और चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हैं। अगर कोई कहे कि उसने किसी व्यक्ति को हवा में बिना किसी सहारे के उड़ते देखा, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच में संभव है या यह केवल एक भ्रम है। 2, चमत्कारों की कहानियां संदेहास्पद होती हैं। चमत्कारों की कहानियां अक्सर ऐसे स्रोतों से आती हैं जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। जब भी कोई चमत्कार होता है तो उसे देखने वाले बहुत कम होते हैं और उनकी बातें दूसरी तीसरी बार सुनते ही बदल जाती हैं। 3, लोग चमत्कारों को सच मानना चाहते हैं। इंसान का स्वभाव है कि वह असाधारण चीजों में विश्वास करना चाहता है।
भले ही उनके लिए कोई ठोस प्रमाण न हो। ह्यूम कहते हैं कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी लोग चमत्कारों की कहानियों को सच मान लेते हैं। इसलिए जब भी कोई हमें किसी चमत्कार की कहानी सुनाए, हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले इसकी जांच करनी चाहिए। ह्यूम का सबसे प्रसिद्ध तर्क यह है, अगर कोई असाधारण दावा किया जाता है तो उसे साबित करने के लिए असाधारण प्रमाण भी चाहिए। छोटे दावों के लिए छोटे प्रमाण पर्याप्त होते हैं। अगर कोई कहता है कि उसने आज चाय पी, तो हमें इसे मानने के लिए ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यह एक सामान्य घटना है जिसे हम रोज होते देखते हैं। असाधारण दावों के लिए मजबूत प्रमाण चाहिए। अगर कोई कहे कि उसने चाय बिना किसी कप के हवा में तैरती हुई देखी, तो यह एक असाधारण दावा होगा। इस तरह के दावे को मानने के लिए केवल उसकी बात काफी नहीं है। हमें वैज्ञानिक परीक्षण, फोटो या वीडियो जैसी ठोस पुष्टि चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि चमत्कार अक्सर गलत साबित हुए हैं। कई बार लोग भावनाओं में बहकर चमत्कारों की कहानियां फैला देते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के साथ पहले जिन चीजों को चमत्कार माना जाता था, वे अब सामान्य वैज्ञानिक घटनाएं मानी जाती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, बिजली गिरना या बीमारियों का इलाज। इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी चीज पर विश्वास करना है, तो हमें पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर हम ह्यूम के विचारों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम कई धोखाधड़ी और गलत धारणाओं से बच सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें हर चीज को तर्क के आधार पर परखने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। अंधविश्वास से बचना। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि कोई खास अंगूठी पहनने से उनकी किस्मत बदल जाएगी या किसी खास तारीख को यात्रा करना अशुभ है। अगर हम इन बातों को तर्क की कसौटी पर कसें, तो हमें पता चलेगा कि इनमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। धोखाधड़ी से बचाव। आज के दौर में कई लोग नकली दावे करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह नकली डॉक्टर हों, जादूगर या ऑनलाइन स्कैम करने वाले लोग। अगर हम हर दावे को परखेंगे, तो हम आसानी से इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बेहतर निर्णय लेना। अगर हमें किसी उत्पाद का विज्ञापन दिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह 100% असरदार है, तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या नहीं। इसी तरह अगर कोई नेता या व्यक्ति कोई बड़ा दावा करता है, तो हमें यह देखना चाहिए कि उसका आधार क्या है। चैप्टर 7, मास्टरिंग अनसर्टेनिटी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि भविष्य को लेकर हमारी कोई भी जानकारी पूरी तरह से निश्चित नहीं होती? जब हम कोई फैसला लेते हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से या पैसों से, हम कभी यह नहीं जान सकते कि इसका नतीजा क्या होगा। फिर भी अधिकतर लोग पूर्ण सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हर फैसले की गारंटी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। डेविड ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि अनिश्चितता को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। जो लोग हर चीज को निश्चित मानकर चलते हैं, वे गलतियों से बच नहीं सकते। लेकिन जो लोग संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को समझकर सोचते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनके फैसले 100% सही साबित हों, लेकिन यह संभव नहीं है। हर विकल्प में कुछ न कुछ जोखिम, रिस्क होता है। ह्यूम का तर्क है कि हमें पूर्ण निश्चितता की उम्मीद छोड़कर संभावनाओं के आधार पर सोचने की आदत डालनी चाहिए। 1. परफेक्ट उत्तर की तलाश न करें, बेहतर उत्तर खोजें। कई बार लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं और निर्णय टालते रहते हैं, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। कोई भी निर्णय पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, यह सिर्फ संभावना पर निर्भर करता है। 2. जानकारी इकट्ठा करें, फिर संभावना का आकलन करें। अगर आप किसी नए बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि सफलता की कितनी संभावना है और जोखिम कितना है। अंधेरे में तीर चलाने के बजाय तथ्यों और डेटा के आधार पर निर्णय लें। 3. छोटे छोटे प्रयोग करें। अगर आप किसी नए विचार पर काम कर रहे हैं, तो पहले उसे छोटे स्तर पर आजमाएं। इससे आपको बिना बड़े नुकसान के सीखने का मौका मिलेगा।
अगर आप हर चीज की गारंटी चाहते हैं तो आप कभी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए जोखिम को समझना और सही समय पर जोखिम लेना जरूरी है। संभावना, प्रोबेबिलिटी को समझें। अगर आप किसी चीज की सफलता की संभावना को गणितीय रूप से समझेंगे तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। उदाहरण, अगर आप कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह देखें कि 10 में से कितने लोगों का बिजनेस सफल होता है। अगर 3 लोग सफल होते हैं तो आपकी संभावना 30% है। अब आपको तय करना है कि आप इस जोखिम को लेना चाहते हैं या नहीं। जोखिम का आकलन करें। हर बड़ा फैसला जोखिम से भरा होता है, लेकिन कुछ जोखिम बुद्धिमानी से उठाए जाते हैं जबकि कुछ बेवकूफी भरे होते हैं। उदाहरण, बुद्धिमानी भरा जोखिम पहले छोटे निवेश के साथ बिजनेस शुरू करना और सीखते हुए आगे बढ़ना। बेवकूफी भरा जोखिम, बिना कोई रिसर्च किए बड़ी रकम लगाना। गलत होने से मत डरें। अगर आप गलत साबित होने के डर से कोई निर्णय नहीं लेते तो आप हमेशा वहीं के वहीं रहेंगे। सफल लोग गलतियां करने से नहीं डरते, वे गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को नियंत्रित कर लेंगे तो हम सफल होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अनिश्चितता को अपनाते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन से घबराएं नहीं, उसे अपनाएं। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। फेल होने से घबराएं नहीं, उससे सीखें। ह्यूम कहते हैं कि असली बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि आप कभी गलत ना हो, बल्कि यह है कि गलती के बाद आप कितनी जल्दी सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हर फैसला एक प्रयोग है। अगर आप हर फैसले को एक प्रयोग की तरह लेंगे तो आप गलत होने से नहीं डरेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटे छोटे प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ थिंकिंग फॉर योरसेल्फ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि समाज, परिवार या दोस्तों का दबाव आपको किसी खास तरीके से सोचने और फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां लोग बिना सवाल किए किसी विचार को मान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि सब यही कर रहे हैं? अगर हां, तो आपको समझना होगा कि स्वतंत्र रूप से सोचना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही असली बुद्धिमत्ता की निशानी है। डेविड ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि हमें खुद से सोचना सीखना चाहिए, न कि दूसरों की धारणाओं को बिना सोचे समझे अपनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ भीड़ के साथ चलते हैं तो हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। यह अध्याय हमें बताएगा कि कैसे हम बाहरी प्रभावों से बच सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और तार्किक सोच को अपनी ताकत बना सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिना तर्क के किसी विचार को मान लेते हैं क्योंकि वे अपने परिवार, धर्म या समाज से सीखी गई बातों को बिना सवाल किए सच मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर सब यही कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। वे सवाल पूछने से डरते हैं क्योंकि इससे वे अलग दिख सकते हैं। ह्यूम हमें बताते हैं कि यह मानसिक गुलामी है। अगर हम खुद से नहीं सोचते तो हम केवल दूसरों के विचारों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। कैसे भीड़ का प्रभाव हमें कमजोर बनाता है। यह हमारी खुद की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। अगर आप हर चीज को बिना सवाल किए मानते रहेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ दूसरों की राय को दोहराने लगेगा। यह हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। जब कोई चीज लोकप्रिय हो जाती है तो लोग उसे सच मान लेते हैं, भले ही उसमें कोई तर्क न हो। यह नई सोच और खोज को रोक देता है। दुनिया उन्हीं लोगों की वजह से आगे बढ़ी है जिन्होंने भीड़ के विपरीत जाकर सोचा और नए विचार दिए। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हर कोई अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहा है, स्वतंत्र रूप से सोचना और भी जरूरी हो गया है। फेक न्यूज और गलत जानकारी से बचने के लिए इंटरनेट पर हर दिन झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर आप बिना जांच पड़ताल के इन पर विश्वास करेंगे
तो आप आसानी से गुमराह हो सकते हैं। मार्केटिंग और विज्ञापन के झांसे में न आने के लिए बड़ी कंपनियां हों आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि अगर आपने उनका उत्पाद नहीं खरीदा तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तार्किक रूप से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज बेहतर हो। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने के लिए, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या पैसा निवेश करना हो, अगर आप सिर्फ दूसरों की सलाह पर चलेंगे तो हो सकता है कि वह निर्णय आपके लिए सही न हो। अपनी परिस्थितियों को समझकर खुद निर्णय लेना ही असली स्वतंत्रता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने दिमाग को इस तरह कैसे प्रशिक्षित करें कि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें और किसी भी चीज को बिना तर्क के न मानें। पहला सवाल पूछने की आदत डालें। जब भी कोई आपको कोई तथ्य बताए तो अपने दिमाग में पूछें, यह जानकारी कहां से आई है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार है? क्या इसमें कोई पूर्वाग्रह, बायस है? कोई भी विचार को आंख मूंद कर न माने। अगर कोई आपको यह कहता है कि यह सच है क्योंकि यह किताब में लिखा है, या यह सच है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था, तो बिना जांच पड़ताल किए इसे न माने। हर चीज को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखें। 3. अलग अलग दृष्टिकोण से सोचें। किसी भी विषय पर केवल एक पक्ष न सुने। अगर आप कोई मुद्दा समझना चाहते हैं तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनें और फिर खुद तय करें कि कौन सा सही है। 4. पढ़ने और सीखने की आदत डालें। महान विचारकों की किताबें पढ़ें। विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में सीखें ताकि आप चीजों को गहराई से समझ सकें। 5. अपनी सोच को लिखकर स्पष्ट करें। जब आप किसी विषय पर सोचें तो उसे लिखें। इससे आप अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। चैप्टर 9, जीवन की समझ। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी आता है? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ माना हुआ सच स्वीकार करके जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में दुनिया को समझने और खुद को विकसित करने के लिए सोचने, सवाल उठाने और सीखने की आदत डालते हैं। डेविड ह्यूम का दर्शन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें संशय और समझदारी का संतुलन बनाना सीखना होगा। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि जो चीजें हमें सिखाई गई हैं उन्हें आंख मूंद कर न माने, बल्कि हर चीज की जांच पड़ताल करें। लेकिन सिर्फ सवाल उठाना ही काफी नहीं है, हमें अपने ज्ञान को व्यवहार में भी लाना होगा। 1. हर चीज पर सवाल उठाए लेकिन सही निर्णय भी लें। सिर्फ संदेह करना और हर चीज को गलत मान लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें अपनी समझ का उपयोग करके यह तय करना चाहिए कि कब संदेह करना है और कब आगे बढ़ना है। 2. अपने अनुभवों से सीखें। ह्यूम के अनुसार सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, न कि केवल सोचने या किताबें पढ़ने से। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसे आजमाएं, उस पर प्रयोग करें और अपने अनुभव से सीखें। 3. खुले दिमाग से सोचें और पूर्वाग्रहों से बचें। हमें यह समझना होगा कि दुनिया केवल काले और सफेद में नहीं बंटी है। हर चीज के कई पहलू होते हैं। हर नए विचार को खुले मन से सुनें और उसके तर्कों को परखें, फिर तय करें कि वह सही है या नहीं। कई बार जब लोग ह्यूम की तरह संशयवादी स्केप्टिकल सोच अपनाते हैं तो वे हर चीज पर इतना अधिक सवाल उठाने लगते हैं कि वे कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। लेकिन केवल संदेह करना जीवन को आगे नहीं बढ़ाता, हमें कार्य, एक्शन भी करना होता है। कैसे संशय और कर्म का सही संतुलन बनाएं? हर चीज की जांच करें, लेकिन जब पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो निर्णय लें। गलत होने से मत डरें। अगर कोई फैसला गलत साबित होता है तो उसे सीखें और आगे बढ़ें। कुछ नया आजमाएं, फिर अपने अनुभव के आधार पर इसे परखें। एक अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केवल संभावनाओं पर सोचते न रहें। पहले छोटे स्तर पर इसे आजमाएं, अनुभव लें और फिर अपने निर्णय को सही दिशा में ले जाएं। डेविड ह्यूम हमें बताते हैं कि समझ की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे रूढ़िवादी सोच के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा जिज्ञासु बने रहना होगा।
1. नई चीजें सीखने की आदत डालें। रोज नई चीजें पढ़ें, नई जगह जाएं, नए लोगों से मिलें। हर दिन अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। 2. खुद को अपडेट रखें। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप नई जानकारी और तकनीक से खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। 3. अपने दिमाग को खुला रखें। हो सकता है कि जो विचार आपको बचपन से सिखाए गए हैं वे पूरी तरह से सही ना हों। हमेशा नए विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, आज हमने डेविड ह्यूम की किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की मुख्य बातों पर चर्चा की। ह्यूम ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि हमारा ज्ञान अनुभव और इंद्रियों पर आधारित होता है और तर्क या कल्पना से परे कोई निश्चित सत्य नहीं होता। ह्यूम का मानना था कि सभी ज्ञान अनुभव और विचार से आता है। कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत हमेशा निश्चित नहीं होता। यह केवल हमारे अनुभव पर आधारित एक आदत होती है, चमत्कारों, मिरेकल्स। पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि जब तक ठोस प्रमाण न हो, हमें संदेह रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने निर्णय और विश्वासों को तर्क से नहीं, बल्कि आदत, हैबिट और अनुभव से बनाते हैं। तो क्या हम किसी चीज को 100% सत्य मान सकते हैं? ह्यूम कहते हैं कि नहीं, हमें हमेशा शक की गुंजाइश रखनी चाहिए और अपने ज्ञान को अनुभव के आधार पर परखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं क्या आप ह्यूम के विचारों से सहमत हैं। ऐसे ही और फिलॉसफी और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नई रोचक किताब के साथ।